हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है पादपों में पोषण और कोशिका। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका के विषय में, लेकिन कोशिका के बारे में जानने से पहले हम दिए गए चित्रों को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, चित्र नंबर 1 देखिए। इस चित्र में एक दीवार आपको दिखाई गई है और आप देखेंगे कि ये दीवार कैसे बनी है। छोटी छोटी ईंटों के आपस में एक दूसरे के साथ रखकर उसको सीमेंट की सहायता से चिपकाने से, जिससे छोटी छोटी ईंटों से एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है। राइट। इसी तरह बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इमारत अथवा कोई दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनती है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और यहाँ पर आप चित्र नंबर 2 देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको एक प्याज की झिल्ली दिखाई गई है और इसमें आप देख सकते हो कि छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर ये प्याज की एक झिल्ली बनी है। तो बच्चों, जैसे प्याज की झिल्ली है, उसी प्रकार इंसानी शरीर या किसी भी जीवित प्राणी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। बच्चों, कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का आकार, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और हम अपनी नग्न आंखों से उन कोशिकाओं को नहीं देख सकते। उन कोशिकाओं को देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है बच्चों। और इस स्लाइड पर हम किसी भी कोशिका को रखकर यहाँ से देखेंगे तो हमें उस कोशिका का एक आकार, निश्चित आकार हमें नज़र आ जाता है, लेकिन अपनी नग्न आंखों से हम उस कोशिका को नहीं देख सकते, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है। बच्चों, कुछ जीव केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं और ऐसे जीवों को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। तो बच्चों, एक कोशिकीय जीव का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दिया गया है अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे प्याज की झिल्ली में आपने देखा कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये प्याज की झिल्ली बनी, लेकिन ये अमीबा को एक ही कोशिका बनाती है, एक से ज़्यादा कोशिका इसमें नहीं होती, इसीलिए अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। बच्चों, किसी भी कोशिका के जो सेंटर का जो पार्ट होता है, केंद्रक, उसे केंद्रक कहा जाता है। राइट। और इस केंद्रक के चारों ओर जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है जेली टाइप का, उसे बोला जाता है कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव के चारों ओर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो इन सब से मिलकर बनती है एक कोशिका। ठीक है। और जैसे एक कोशिकीय जीव का आपने एग्जाम्पल देखा था अमीबा का, तो ये अमीबा भी कुछ इसी प्रकार की कोशिका से मिलकर बनती है। ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, कोशिका के अंदर जो ब्लैक डॉट है ये केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर ये कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव से एक झिल्ली, बाहरी तरफ एक झिल्ली भी है, जिसकी वजह से एक कोशिका पूरा निर्माण कोशिका का हो चुका है और उसी कोशिका से ये अमीबा बनी है। राइट। तो बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था बच्चों। और केंद्रक के चारों ओर एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये जो आसमानी रंग का जो आप पदार्थ होता है, आप देख रहे हो इसमें, ये होता है बच्चों कोशिका द्रव। तो ये कंटेंट बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा चित्र और दिखाया गया है एक कोशिका का। ठीक है। तो ये छोटी छोटी आप देख सकते हो जो कोशिकाएं आपको दिखाई गई हैं, उनमें हर छोटी छोटी कोशिकाओं में केंद्रक हैं और केंद्रक के चारों ओर वो जो द्रव है वो कोशिका द्रव है, और उसके चारों ओर जो एक पतली झिल्ली है वो आपको देखने को मिल सकती है बच्चों, वो होती है कोशिका झिल्ली, और इसी से मिलकर बनती है कोशिका। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया कि किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों को कोशिका कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, एक कोशिका का चित्र बनाइए व उसके मुख्य भाग दर्शाइए। बच्चों, कोशिका को आप कुछ इस तरह से भी दर्शा सकते हो, और उस छोटी सी कोशिका का जो एक भाग आप दिखाओगे वो आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, और उसके पार्ट्स बता सकते हो, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक व कोशिका द्रव। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर,
तो आज का कंटेंट भी आप बहुत अच्छे से समझने का आपने प्रयास किया होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।